इनके जो नफरत की राजनीति है, जो डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। सारी जातियां, गैर यादव जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, यादवों को अपना दुश्मन मान करके सभी अपने दुश्मन के खेमे में जाकर के उसको ताकतवर बनाती। ये जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा ये जातिवाद करते हैं, आज रामराज के नाम पर सरकार करने वाली जब बांदा कृषि विश्वविद्यालय के 13 प्रोफेसर पद पर भर्ती होती है, 11 को ठाकुर हो जाते हैं, तो ये जातिवाद नहीं कहा जाता है। आज 120 सांसद हैं लोकसभा में, हमारे ओबीसी के 131 हैं SC ST के, और उत्तर प्रदेश की सरकार जोगी को तो लटक के झटक के पटक के लतिया के बाहर कर दे। जब चाहे तब संसद 80 के विधायक हैं और 90 जो है ओबीसी के हैं, लेकिन उनका जमीर मर चुका है। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। बातें बड़ी गंभीर हैं। इधर 3-4 दिनों से मीडिया को अगर गंभीरता से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के चुनाव में अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए वो ओबीसी में फ्रैक्शन पैदा करने का प्रयास कर रही है। अभी इधर डेली खबर चल रही है खूब जोरों से। जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 2017 को जो राष्ट्रीय ओबीसी उप वर्गीकरण जांच आयोग बना था, 14वां विस्तार देकर ये चुनाव के समय केवल इशू बनाने का प्रयास करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में ओबीसी के वर्गीकरण के लिए एक आयोग बना था, सामाजिक न्याय समिति पार्ट 2। अब सवाल यह होता है कि जैसे तमाम यादव को छोड़ दीजिए, गुर्जर को छोड़ दीजिए, जाट को, कुर्मी को, तो और सब जातियां ये जानती है, लोहार कुहार सुनार हो, मल्लाह केवट कुर्मी काछी हो, तेरी तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजड़ा कसाई फकीर हो, इनको ये लगता है कि अगर बंटवारा हो जाएगा तो हमको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि ये भाई से भाई को अलग करके हमारी ताकत को कमजोर करने का एक उनका दुस्साहसपूर्ण प्रयास है। हमको इनके जो नफरत की राजनीति है, जो डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, इस पॉलिसी को समझने की जरूरत है। हम लोग तो देखते हैं, एक बार मैंने 13 पॉइंट रोस्टर का जब प्रॉब्लम आया था तो मैंने लखनऊ में 3 प्रोग्राम किया। बहुत से लोग पढ़े लिखे में, कितने तो पीसीएस लोग थे, कहे 13 पॉइंट रोस्टर और 200 पॉइंट रोस्टर क्या होता है। मुझे 4-4, 5-5 आर्टिकल लिखना पड़ा था उनको समझाने के लिए। तो हमारे पढ़े लिखे लोग भी असली जो व्यवस्था है उसको नहीं समझ पाते हैं कि यह है क्या। और देखा कि मैं जब जीपीओ पार्क में आंदोलन किया तो 200 मछली मारने वालों को तो मैं बुला लिया, सिंघाड़ा की खेती करने वालों को, 1 यादव और 1 कुर्मी केवल आए। दूसरी बार जब मैं किया तो एक कुर्मी आए और 1 मौर्या आए। तो हमको बड़ा ये लगा कि ये लोहार कुहार मल्लाह केवट है, कुर्मी है, जो परजुनिया का काम करते हैं, परंपरागत पेशेवर जातियां हैं, इनको प्रोफेसर बनने की तो बात इनके लिए बहुत दूर की बात है। लेकिन जो वास्तव में जो है लीडिंग कास्ट हैं और वही जो है कि अपने को कन्नी काट लेते हैं, तो ये हमारी लड़ाई कमजोर हो जाती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर निषाद सामाजिक न्याय के लेकर के आंदोलन करता है तो जो बड़े भाई हमारे हैं उनको शायद शर्म आती है या अपमान महसूस करते हैं कि मैं इसके कश्यप के, लोहार का, विश्वकर्मा का नेतृत्व कैसे स्वीकार करूं। कोई भी हो, अगर चमार हो, पासी हो, दुसाद हो, खटिक हो, बसफोर हो, धरकार हो, अगर वह ओबीसी SC ST के सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाता है तो हमें जैसे भी बन सके तन से, मन से, धन से हमें सहयोग करने की जरूरत है। अभी तो मैं देख रहा हूं एक दो कमियां हुई हमारे लोगों से। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं विशेष करके पृष्ठभूमि वहीं का बनाऊंगा, ऐसा अन्य जगह भी होगा, कि 1-2 कमी हमारे भाई से हुई और भारतीय जनता पार्टी जो है फर्श से अर्श पर पहुंच गई। एक प्रोपगंडा हुआ, बार बार अगर एक ही झूठ को दोहराया जाता है तो वह निकट भविष्य में सत्य साबित हो जाता है। 86 में 56 यादव SDM हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का परिणाम जो 14 अगस्त 2013 को आया, सरकार हमारी थी। 86 में 56 यादव SDM पूरा मीडिया ट्रायल, और आज तक पर जो है प्रिय प्रसून वाजपेयी ने दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया। हमारी अगर सरकार है
हमारा चेयरमैन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के डॉक्टर अनिल यादव जी थे, बाद में तो उनको खलनायक बना दिया हमारे लोगों ने, जो पिछड़ों के हित में त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था किए थे। लेकिन उस समय सरकार डिफेंड नहीं कर पाई और उसी बुनियाद पर सारी जातियां, गैर यादव जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, यादवों को अपना दुश्मन मान करके सभी अपने दुश्मन के खेमे में जाकर के उसको ताकतवर बनाती। जाति 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 की बात होती है। अभी मैं देखा ये जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बसपा ये जातिवाद करते हैं, आज रामराज के नाम पर सरकार करने वाली जब बांदा कृषि विश्वविद्यालय के 13 प्रोफेसर पद पर भर्ती होती है, 11 को ठाकुर हो जाते हैं, तो ये जातिवाद नहीं कहा जाता है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद के माध्यम से जब वनस्पति विभाग में 13 प्रोफेसर बनाए जाते हैं, 11 सवर्ण हो जाते हैं, एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं हुआ। एसटी का भी जो हुआ, आज एक फंडा बड़ा चल रहा है, एसटी के नाम पर गोंड का सर्टिफिकेट बना करके ओझा और नायक जो होते हैं वह कोटे को हड़प रहे हैं। अभी देख लीजिए लेटेस्ट की बात है, अभी ग्राम पंचायत अधिकारी का पद आया था, 1468 पद का 396 पद हमारा ओबीसी का होना चाहिए। बस 396 पद में 139 पद मिला, 257 पद खुले आम लूट लिया गया। अभी 157 पद पर वैकेंसी अभी आई है, आई टेस्टिंग ऑफिसर की उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस पर आंदोलन करना चाहिए। मैं अपने बड़े भाई को मैं संकेत देता हूं, उनसे मैं टेक्निकल रूप से दूर हूं, लेकिन मैं संकेत देता हूं कि ऐसे मामलों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत ले जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या किया जाए, बाहर तो हम लोग चिल्लाते हैं, जान की बाजी लगाकर हम भाजपा के खेमे में चले जाए। प्रस्ताव आया था 10-5 करोड़ रुपया मिल जाता हमको भी। लेकिन अगर सभी लोग अगर उसी धार में निस्वार्थ में चले जाएंगे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर जी, राम लखन चंदा पुरी जी, बाबू राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा? किसी न किसी को बलिदान होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा यह दुर्भाग्य का बात था कि यादव समाज के लोग अगर पेरियार ललई सिंह यादव, बीपी मंडल को पढ़ लिए होते, अगर कुशवाहा बिरादरी के लोग बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को पढ़ लिए होते, और लोधी समाज के लोग अगर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी और निषाद समाज के लोग अगर बाबू रामचरण निषाद जी को पढ़ लिए होते, चौधरी और जाट बिरादरी के लोग ये बढ़के हमारे लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, अगर चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़े होते, तो आज जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ओबीसी के सामने है कि हम खंड खंड में बट करके सामाजिक अन्याय के शिकार हो रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हम लोगों को देखना नहीं होता। समय का अभाव है, हम तो 14 घंटा का मेरा रिकॉर्ड है, लगातार बिना पानी पिए बोला हूं नागपुर में। तो आज ये जो उपवर्गीकरण का ये जो मुद्दा चल रहा है, हमारी ये मांग होनी चाहिए जोर शोर से, हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 15(4), 16(4), 16(4) ए के तहत अगर एससी एसटी को समानुपातिक आरक्षण कोटा कार्यपालिका और विधायिका में है, तो ओबीसी को भी हमें समानुपातिक आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। पहले तो मंडल कमीशन के तहत 52.10% हमारी आबादी थी 1931 की जनगणना के आधार पर। आज हमारी आबादी बाद में कोरचा है, कुरबा है, लिंगायत है, बोक्का लिगा है, जाट है, कलवार है, इस तरह से तमाम जातियां 1999 में ओबीसी की सूची में सूचीबद्ध की गई। लेकिन कोटा हमारा जस का तस, लेकिन उसमें भी बंटवारा हो जाएगा, यादव का हक मारा जाएगा। हंस रहा जैसे आज वो हंसेगा, गुजर का अधिकार लूटा जाएगा, जाट हंसता रहेगा। यही तो खेल हो रहा है। हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी का 3 दिन का अधिवेशन उदयपुर में हुआ चाहे रायपुर में हुआ, 50% ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और वोमेन्स महिला को, यह तो बहुत बड़ी बेईमानी है। 50% ही क्यों? वही महिला आरक्षण बिल वाला खेल हो जाएगा। इसके कौन आखिर बात को सही क्यों बताएगा? राहुल जी एक तरफ का तो रहे खुलेआम। मैं राहुल जी तो आज जो है कि एक महानतम दिल का परिचय दे रहे हैं कि 50% की आरक्षण की सीलिंग विस्तारित हो, टूटे, 70% तक जाए, तो 50% में सारे वर्गों क्यों रखोगे? महिला के नाम पर कुल समझ कर महिला चली जाएंगी, हमारी ओबीसी के किनारे लग जाएंगी, एससी के किनारे लग जाएंगी। तो हमें तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हर स्तरों पर होनी चाहिए। और नहीं तो मैं तो देखा 2010 में एक बड़े नेता थे तीसरे कैटेगरी के कैबिनेट में, हमको बुलाए और कहे निषाद जी कास्ट सेंसस की मांग आप उठाइए राष्ट्रीय नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन से। हमने कहा सर आप मंत्री समूह में बात क्यों नहीं रखते हैं?
आप टेबल पर बात रखिए। तो उन्होंने कहा देखिए ये बंद दरवाजे की बात है और कोई ऐसा न समझेगा। ये हुआ कि हम लोग कांग्रेस और भाजपा में कैसे राजनीति करते हैं, दिल पर पत्थर रख करके राजनीति करना पड़ता है। इस तरह की बातें आती हैं तो कहीं न कहीं मजबूरियां लोगों की होती है। आज 120 सांसद हैं लोकसभा में, हमारे ओबीसी के 131 हैं एससी एसटी के, और उत्तर प्रदेश की सरकार जोगी को तो लटक के झटक के पटक के लतिया के बाहर कर दे, जब चाहे तब 67 या 80 के विधायक हैं और 90 जो है ओबीसी के हैं। लेकिन उनका जमीर मर चुका है। अगर जमीर जिंदा रहता और खुलेआम जो डकैती हमारे कोटे की हो रही है कि 71 में 66 सवर्ण जाति के जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना दिए गए, 5 जो है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, पांचों के पांचों डीसी जो है ठाकुर बिरादरी के हो गए, बीएड डिपार्टमेंट में गोरखपुर विश्वविद्यालय में चारों के चारों ठाकुर हो गए। जोगी के मुख्यमंत्री बनने पर ठाकुरों की प्रतिभा तेज हो गई क्या? ये खुलेआम बेईमानी हो रही है। इसको समझने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। और मैंने तो मंडल आंदोलन में एक संकल्प लिया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम में जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए चौधरी लौटर राम निषाद समाज को जो है कि मोहरा बना करके उसके कंधे पर सवार होकर अपना स्वार्थ साधने का काम नहीं करेगा। मैं इसी मीमांसा के साथ आज लूट करके पीट करके और तमाम दुश्वारियों को झेल करके मैं आज सामाजिक न्याय की जो भी बन सकता है समाज के सहयोग से संघर्ष करता हूं। लेकिन कभी कभी कष्ट होता है कि शायद हम भी स्वार्थ में कहीं बह जाते तो समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन नहीं, मैं बीपी मंडल जी को, कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को आगे बढ़ाने के प्रयास में दिलो जान से लगा हुआ हूं। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान।